तो आई वॉज रियल, आई एम रियल। तो मैं अंदर भी रियल था, जैसा बाहर हूँ वैसा ही अंदर था, और बहुत ही सही मुद्दों पे जो जब जब झगड़ा हुआ है या पॉइंट ऑफ व्यू रखा है तो सही मुद्दों पे रखा है। लेकिन मैंने बहुत अच्छा किया है, बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर दिखाई भी नहीं गई हैं। पर ठीक अच्छा। है, चलता है, अभी निकल गई है बात। वो चीज थोड़ी सी लोगों के लिए भी अजीब है। ठीक है, हम्म। बट हो सकता है कि उनका ये इस बार का कोई स्ट्रेटजी हो, कोई पैटर्न हो उनका। हम्म। अभी अच्छा। जिनका शो है, हम्म। बागडोर उनके हाथ में होती है। हम सब लोग सिर्फ उसमें काम कर सकते हैं, आप सब लोग इसको देख सकते हो एज एन ऑडियंस। जब एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है तब समझ में आता है। तो अभी नहीं बोल सकते कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, हम्म। कौन स्ट्रांगली बाहर आएगा, अभी कुछ नहीं बोल सकते। बट आपको कि नहीं चुप लगता कि रहने से आप जो थोड़ा सा ज्यादा बाद में खुले थे, थोड़ा पहले होता तो शायद आज आप बाहर नहीं होते? मे बी। विवियन, मेरे विवियन से झगड़े हो रहे थे उसको हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन उसका जब श्रुतिका से झगड़ा हुआ उसको हाईलाइट किया गया। ओके। इसमें मैं क्या कर सकता तो हूँ? नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप स्टेटस ऑफ शहजादा धामी? ऑल द गर्ल्स वांट्स टू नो दैट। रिलेशनशिप स्टेटस तो पर्सनल हो जाता है यार। नमस्कार, मैं हूं गनिका सिंह। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और हमारे साथ है शहजादा धामी, जो कुछ दिन पहले जिनको आपने बिग बॉस सीजन 18 में देखा था। शहजादा को ये रिश्ता क्या कहलाता है इसे ज्यादा उनके फैंस जानते हैं। तो स्वागत है आपका शहजादा। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अभी तो टाइम हो चुका है बिग बॉस से बाहर आए हुए। बाहर की लाइफ को कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और कितना मिस कर रहे थे? आगे बाहर आके क्या लगा कि क्या मिस कर रहे थे, एंड नाउ हाउ यू फीलिंग नाउ? मैं बाहर की लाइफ को इतना ज्यादा मिस नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अंदर था। तो मैं अंदर की लाइफ को जी रहा था, बहुत अच्छे से जी रहा था, बहुत अच्छे से खेल रहा हम्म। था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी एविक्शन हो गई और मैं बाहर आ गया, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। मैंने सोचा भी नहीं था, जहन में भी नहीं था कि मैं बाहर आ जाऊंगा, हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाहर आ गया। शहजादा, क्या लगता है व्हाट इज द रीजन? कहाँ पे चुप गए आप, या क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था? ऐसा कुछ क्या लगता है आपको? आई डोंट नो, मेरे को खुद समझ में नहीं आई कि मतलब हर चीज, हम्म। अगर रियलिटी शो रियल रहना है तो आई वॉज रियल, आई एम रियल। तो मैं अंदर भी रियल था, जैसा बाहर हूँ वैसा ही अंदर था, और बहुत ही सही मुद्दों पे जो जब जब झगड़ा हुआ है या पॉइंट ऑफ व्यू रखा है तो सही मुद्दों पे रखा है। हम्म। अभी कौन कितना दिखाया जाता है बाहर वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि कैमराज उनके हैंडल में है, एडिटिंग उनके हैंडल में है, कितना कौन सा कैमरा उनको दिखाना है, किसको कैसे दिखाना है, ये सब मेकर्स के हाथ में है। हम्म। लेकिन मैंने बहुत अच्छा किया है, बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर दिखाई भी नहीं गई हैं। पर ठीक अच्छा। है, चलता है, अभी निकल गई है बात। ऑफ कोर्स, जैसे कुछ कंटेस्टेंट है ना शहजादा, बाहर आके कुछ लोगों ने बोला है कि हम्म। मेकअप भी कभी कभी ऐसा हो, जैसे आपने बोला ना कि क्या चीजें बाहर आई है क्या नहीं आई है। बहुत सारी बातें हो रही हैं बिग बॉस को लेके भी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पार्शियलिटी एंड ऑल। आप कैसे देखते हैं इसको? मतलब सच में क्या पार्शियलिटी जैसी कोई चीज है? क्योंकि बिग बॉस वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शोज। तो आपको क्या हाँ लगता हाँ है हाँ। कि कैसा, मतलब पार्शियल जैसा कुछ है शो को लेके? पार्शल, मैं इस पे क्या बोलूं कि पार्शल है या नहीं है। बस ऐसा है कि वो जो लाडला है नॉल, थोड़ा सा या। वो चीज थोड़ी सी लोगों के लिए भी अजीब है। ठीक है, हम्म। बट हो सकता है कि उनका ये इस बार का कोई स्ट्रेटजी हो, कोई पैटर्न हो उनका। हम्म। अभी अच्छा। जिनका शो है, हम्म। बागडोर उनके हाथ में होती है। हम सब लोग सिर्फ उसमें काम कर सकते हैं, आप सब लोग इसको देख सकते हो एज एन ऑडियंस, हम्म। और कुछ नहीं। क्योंकि शो उनका है, उनको कैसे बनाना है, किसको ऊपर लाना है, किसको नहीं लाना है, ये सब उनके हाथ में है। तो जी। इस पे मैं अगर कुछ भी बोलूँ तो शायद गलत होगा। ओके, शो को आप फॉलो कर रहे हैं बाहर आने के बाद? नहीं, शुरू शो को मैंने बाहर आने के बाद फॉलो नहीं किया है। मैंने अपना एक भी एपिसोड भी नहीं देखा कभी, क्योंकि जिस शो में हूं ही नहीं मैं तो उसको फॉलो करके क्या फायदा, कि मतलब जब मैं ही नहीं हूँ उसमें। हाँ, हम्म। ये है कि वो न्यूज मिल जाती है कि कौन एविक्ट हुआ, ये मिल जाता है कि किसका झगड़ा हुआ, वो सब वो क्लिपिंग वगैरह इंस्टाग्राम पे आ जाती है। हम्म। तो मैं वो देख लेता हूँ, तो वहां से मुझे पता चल जाता है कि घर के अंदर क्या क्या सिनेरियो है, कैसा कैसा हुआ। लेकिन काफी माहौल चेंज हो गया है, क्योंकि उन्होंने वाइल्ड कार्ड्स एंटर कर दिए हाँ हैं। मुझे हाँ ऐसा लगता है कि हाँ। घर का माहौल ही, घर का शो का रंग ही, चेहरा ही बहुत अजीब हो गया है। या। इट्स हम्म। इट्स नॉट ब्यूटीफुल एट ऑल। जैसे पहले एक चांद था शो का, वो हम्म। मुझे थोड़ा सा फीका होता नजर आया। ओके, तो अभी जैसे जो कंटेस्टेंट्स हैं, अगर आप उनमें से किसको टॉप 3 में देखना चाहते हैं, या क्या लगता है कौन होगा टॉप 2 या टॉप 3 अ, रनर?
मेरे हिसाब से श्रुतिका, रजत, हम्म। और लाडला। तो ये आप उसको आप सब देखना लोग चाहते लाडला हैं बोलते हैं। या ये हो सकता है? देखना चाहता हूँ, मुझे ये हो सकता है। हो सकता है। अगर आपको, आपके हिसाब हाँ। से कौन विनर होना चाहिए इस बार, इस सीजन का? विनर तो मुझे नहीं पता यार कौन होना चाहिए। इट्स टू अर्ली टू कि बोलना हम्म। कि ये विनर बन जाएगा, क्योंकि बात तो तब समझ में आएगी जब आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा, जो कि एक ही अलायंस में है, हम्म। एक ही ग्रुप में है, रिश्ते बन चुके हैं। तब आप कैसा रिएक्ट करते हो, तब आप रिश्तों को कैसे लेते हो, या तब आप कैसा खेलते हो, तब समझ में आएगा। अभी तो भैया तुम दो ग्रुप हो, आपस में लड़ रहे हो, चल वो चल रहा है। दो हम्म। ग्रुप में झगड़ा तो होता है, लेकिन राइट। उसी ग्रुप में जब एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है, तब समझ में आता है। तो अभी नहीं बोल सकते कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, हम्म। कौन स्ट्रांगली बाहर आएगा, अभी कुछ नहीं बोल सकते। अभी जो पहले दिन आपको स्ट्रांग लग रहा था, पहले हफ्ते, वो अब स्ट्रांग नहीं लग रहा होगा। एग्जैक्टली, हाँ, राइट। पैटर्न्स वही चेंज है ना? होते रहते हैं घर में, राइट, है हाँ। ना, चेंज हो गए। अभी अभी जो स्ट्रांग है, आपको अगले 4 हफ्ते बाद नहीं समझ में आएगा, बोलोगे नहीं यार। तो ये चेंज होगा। और तो इस बार शराधा। बिग बॉस में क्या हो रहा है कि सॉरी। जितने झगड़े हो रहे हैं, हम्म। वो शाम को सॉर्ट आउट हो जा रहे राइट, हैं। हाँ, वही 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 चीज है। तो दैट्स वाई वो बोलता है ना कि लोग फिर पूछना शुरू करते हैं, और फिर बहुत सारे कंटेस्टेंट ने बाहर बोला भी आके चीजें, तो उस हिसाब से फिर बहुत सारे ऑडियंसेस को भी लग रहा है कि कहीं कुछ स्क्रिप्टेड तो नहीं है, या कहीं कुछ प्लॉटिंग तो नहीं चल रही है। लगता तो है, वैसे स्क्रिप्टेड तो नहीं है ना, डेफिनेटली, ये तो फिक्स है। देखिए, मैं कुछ ज्यादा बोलता नहीं हूँ इन चीजों के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, या जो भी क्रिएटिव टीम के बारे में मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जितना बेस्ट कर सकता था मैंने किया। अभी वो उन लोगों ने कितना दिखाया, कितना हम्म। नहीं दिखाया, वो तो मुझे मेरी टीम ने बताया कि दिखाया हम्म। नहीं गया है। जो राइट, मुद्दे मैंने राइट, उनको हाँ। बताया कि ये हुआ था अंदर, वो बोले ये तो दिखाया हम्म। ही नहीं गया। अभी जो चीज अच्छा। दिखाई ही नहीं गई है, हम्म। हाँ, दिखाई ही नहीं गई है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? ये तो उनका राइट है ना, उनका शो है, उनको जिसको ऊपर रखना है। हम्म। अगर उन्हें मुझे ऊपर रखना होता तो ऑब्वियसली मुझे पुश करते, या मेरी क्लिपिंग दिखाते, जो भी जितना भी था। हम्म। राइट। शहजादा, पहले से भी आपकी फैन फॉलोइंग थी, अच्छी फैन फॉलोइंग थी। हम लोग भी, आप जब अंदर थे तो ट्विटर पे देखते थे, हैशटैग्स चलते थे शहजादा धामी को लेके। तो बाहर आने के बाद फैंस का कैसा रिस्पॉन्स रहा है, या कहीं कुछ? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। हम्म। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, क्योंकि सभी ऑडियंस, सभी जितने भी फैंस थे, सबको ऐसा था कि मुझे नेगेटिव प्रोजेक्ट किया गया था। हम्म। और लेकिन जब उन्होंने मुझे घर के अंदर देखा, मेरा बिहेवियर देखा, मैं कैसा इंसान हूँ, तो सबकी परसेप्शन चेंज हो गई कि हाँ नहीं, एज ए पर्सन ही इज नॉट बैड। क्योंकि या। अगर मैं वैसा इंसान होता तो शायद बहुत अलग होता। तो हम्म। ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सबने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। ओके शहजादा, थोड़ा सा बैक जाएंगे। बहुत ज्यादा मैं कंट्रोवर्सीज पे बात तो नहीं करूंगी, बट छोटी छोटी चीजें हैं कुछ मेरे तो जहन में थी। आपने जो हाँ हाँ। बहुत बड़ा शो किया है ये रिश्ता, बहुत सारी बातें निकल के आई सामने, कुछ आपने बोला, कुछ मेकर्स की तरफ से आया। मुझे जानना है कि जब आप शूट कर रहे थे शो, तो जब आप सेट पे जाते थे डेली, तो कभी आपको लगा वहां का माहौल देख के कोई चीज खटकी हो कि कुछ, क्योंकि आपने पहले भी काम किया है, जाहिर सी बात है, तो सेट का माहौल कैसा होता था? मतलब समथिंग नेगेटिव, पॉजिटिव, किस तरीके का माहौल रहता था आपको? मतलब क्या लगता था वहां पे जाके? देखिए क्या है कि मैं उस शो से बाहर आ गया हूँ, मैं उनके साथ काम नहीं कर रहा। ऑब्वियसली। या। जो जो चीज मैंने देखी वहां पे, हम्म। वो समझ में आई, मेरे जहन में अभी भी है, और वो बैठी ही रहेगी। ठीक है यस। कि हम्म। क्या क्या गलत था, ठीक है, क्या क्या सही था। तो अभी उसके बारे में अगर मैं बोलूंगा तो वो बेवजह की पुरानी बातों को, हाँ, कहते हैं डेफिनेटली। गड़े मुर्दे, यस। हम्म। गड़े मुर्दे, उसकी बात है। पर हाँ, ये है कि मैंने बहुत चीजें सीख ली हैं। मैंने ये सीखा है कि हमेशा अपने राइट के लिए बोलो। हम्म। कोई गलत कर रहा है उसको बोलो। हम्म। अगर आपका मन है किसी चीज से मना करने का, कि ना बोलना है, तो हम्म। क्लियर ना बोलो। हम्म। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि सामने वाले को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, वो ऐसा करेगा कैसा करेगा। या। डर के कभी कुछ मत करो। होते होंगे लोग डर के करते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ये चीज सीखी है उसके बाद से। उसके हम्म। बाद से मैं, जैसे बिग बॉस में भी देखा होगा, तो मैं जिस तरह से मैं अपना स्टैंड भी लेता था, बोलने लगा मैं। यस। है ना, कि हाँ मैंने बहुत चुप रह लिया यार, बहुत चुप रह लिया, अब नहीं, अब चुप नहीं रहना, अभी मेरे को बोलना है। बट आपको कि नहीं चुप लगता कि रहने से, आप जो थोड़ा सा ज्यादा बाद में खुले थे, थोड़ा पहले होता तो शायद आज आप बाहर नहीं होते? मे बी। नहीं, मैं पहले वीक से खुला हुआ था मैं तो।
तो बट शहजादा, जब आप हम्म, एविक्ट होने वाले थे ना, उसके पहले ही से आप थोड़ा सा ज्यादा साइड, सॉरी साइड गलत हो जाएगा, स्टैंड ले रहे थे, बातें कर रहे थे, बोल रहे थे, या फिर विवियन के खिलाफ बात करना हुआ, मे बी हाँ दैट इज हाँ वाई, हाँ हाँ वो चीज भी हाँ हुई, तो वो हाँ थोड़ा हाँ बाद में हाँ। निकल तो के आया, पहले नहीं आया। विवियन से जो झगड़े थे वो दिखाए नहीं गए। ओके, ठीक है ऐसा। विवियन। हाँ। हाँ विवियन, मेरे विवियन से झगड़े हो रहे थे उसको हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन उसका जब श्रुतिका से झगड़ा हुआ उसको हाईलाइट किया गया। ओके। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता ना उसमें। अभी जैसे आप कह रहे हो कि आप उससे चुप हो गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। ओके। ऐसा कुछ नहीं था, सब सब चल रहा था, अब नहीं दिखाया गया तो उसका कोई वो नहीं है ना, ठीक है, तो इलाज नहीं थोड़ा है। सा, ओके ठीक है शहजादा, बिग बॉस को हटाते हैं, अभी आप बाहर आ गए हैं। हटाओ 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 हटाओ, पूछो मत मुझे कुछ पक्का पक्का। इसके बारे तो में। तो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, क्या है, कैसे देखने वाले फैंस आपको, किस चीज में अ, अब? आने वाले प्रोजेक्ट ऐसे है कि पहले तो मैं बताऊंगा नहीं, आपको पता है मैं जी। सुपरफिशियस हूँ। मैं पहले चर्चा नहीं करता हूँ चीजों के बारे में, लेकिन जब होगा अच्छा कुछ आएगा तो आप लोग देख ही लेंगे। और हम्म। ऑडियंस से पहले तो मीडिया को पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। ऑफ तो कोर्स, आप भी दैट्स उनके तक, व्हाई दैट्स व्हाई मैं पूछ रही तो हूँ, आप, ताकि मैं फैंस तक पहुंचा सकूं आपकी बातें। हाँ अभी 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 फिलहाल मैं नहीं कुछ बोल सकता, हम्म। लेकिन बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आएगा और ओके, भगवान की तो कृपा होगी अच्छा। अब दो चीजें पूछनी है मुझे, कभी अभी तक पूरे करियर में कोई ऐसा फैन एनकाउंटर हुआ हो जो आपको याद हो, इंटरेस्टिंग या कैसा भी, तो वो आप शेयर करना चाहेंगे, या कभी कुछ ऐसा हुआ हो फैन एनकाउंटर से रिलेटेड? फैन एनकाउंटर, हम्म। फैन एनकाउंटर अभी हुआ था। अभी कुछ दिन पहले मैं मॉल गया था, मुझे कुछ लेना था। हाँ। मैंने मास्क पहना हुआ था, लेकिन स्टिल मुझे किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया और मैंने मेरा मास्क उतारा। हम्म। और बिग बॉस से ज्यादा मेरे पुराने शो के फैंस थे, और वहां पे एग्जैक्टली, इतना दैट्स जमावड़ा दैट्स लग गया। व्हाट, और या। सब और हम्म। सब लोग मतलब मेरे साथ फोटोज ले रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सर आप रियल में ज्यादा हैंडसम हो, ऐसे हो वैसे हो ना। मैं ऐसे शाय फील कर रहा यार कि मतलब मैं तो फंस गया यार। है ना, हाँ। मुझे कुछ कुछ एक चीज लेनी थी मॉल से, वो मैं लेने गया था। हम्म। तो मतलब वो एनकाउंटर बहुत ऐसा हुआ कि लोगों का इतना क्रेज मुझे लेके, फिर बिग बॉस वाले भी थे। तो या। वो पुरानी ऑडियंस और बिग बॉस वाली ऑडियंस, वो काफी लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे। तो हम्म। वो एनकाउंटर मेरे को अच्छा भी लगा। और उससे पहले भी एक बार मैं इस्कॉन टेम्पल गया था। हम्म। तो ऐसे मेरी मॉम ने बोला कि इस्कॉन टेम्पल जाओ, तो वहां पर भी वहां तो बहुत ही ओवर हो गया था। देन हम्म। मैं जस्ट अभी रिश्ता से बाहर ही आया था, ये रिश्ता से। तो ओके, हाँ। तब तो बहुत ज्यादा हो गया। हम्म। हम्म। तो शायद लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और ये आप डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी हम्म। लड़कियां, फीमेल्स में बहुत सारी फैन फॉलोइंग है आपकी ऑलरेडी, सबको पता है। तो हम्म। नाउ व्हाट इज द हम्म। रिलेशनशिप स्टेटस ऑफ शहजादा धामी? ऑल द गर्ल्स वांट्स टू नो दैट, तो अभी आपको बताना पड़ेगा। व्हाट इज द स्टेटस, लाइक रिलेशनशिप स्टेटस? रिलेशनशिप स्टेटस तो पर्सनल हो जाता है यार। बट वही तो ना। पर्सनल चीजें हैं। हाँ। वही तो सवाल है ना कि, अ, लाइक, व्हाट इज द, एनी एनी हिंट, कुछ भी जो आप कोई बताएं। रिलेशनशिप स्टेटस नहीं है। कोई रिलेशनशिप स्टेटस नहीं है ही नहीं है। तो है ही नहीं है। तो बेसिकली लोगों के बीच में चांस है, मतलब अभी भी है ना, वैसा लड़कियां, लड़कियों का दिल नहीं टूटा है? नहीं वैसा भी कुछ नहीं है, मैं बहुत खड़ूस आदमी हूँ यार, क्यों फंसना है तुम लोगों को? बहुत डेंजरस आदमी हूँ मैं। मत पड़ो मेरे चक्कर में। ओके। ओके शहजादा, ठीक है, नहीं थैंक नहीं यू फॉर योर मतलब टाइम। इन सब नहीं, इन सब चीजों के लिए भी टाइम मैं नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ। डेफिनेटली, ओके, तो ठीक है शहजादा, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस टू टॉक थैंक टू यू यू। सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। बाय। बाय बाय। बाय बाय।